हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं स्टॉक असिस्टेंट का पेपर जो जेके एसएसबी ने ले लिया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पेपर में जीएस के बारे में पूछा गया था, डेट वाज द which of the following states has the highest sex ratio in 2011 as per the census of 2011? किस स्टेट में हमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो देखने को मिलता है? सेक्स रेशो का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वुमेन्स, नंबर ऑफ वुमेन्स among per थाउजेंड मेल्स, among per थाउजेंड मेल्स, दिस इज कॉल्ड द सेक्स रेशो। और ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? केरला में। ठीक है, वहाँ का सेक्स रेशो हमें देखने को मिलता है 1084 एमंग पर थाउजेंड मेल्स। ठीक है, केरला के बाद किस स्टेट में हमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो देखने को मिलता है? डेट इज़ द तमिलनाडु। और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद मेघालय, आंध्र प्रदेश के बाद मेघालय। और सबसे लोवेस्ट जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? हरियाणा में। वो हमें देखने को मिलता है हरियाणा में, जहाँ पे सेक्स रेशो रेट है 879 वुमेन्स अमंग पर थाउजेंड मेल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? केरला विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप? कैश क्रॉप इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए कि कैश क्रॉप का मतलब क्या है। तो कैश क्रॉप की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये एक फार्मर प्रोड्यूस कर देता है, फार्मर प्रोड्यूस कर देता है और उसका मकसद इसके प्रोडक्शन में होता है टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। डैट मीन्स कि वो चीज़ें, वो क्रॉप्स जो एक फार्मर प्रोड्यूस कर देता है बेचने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? कैश क्रॉप। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एसएसबी ने दो कैश क्रॉप्स दिए थे, एक था शुगर केन और नेक्स्ट था टी। ये बोथ प्रोड्यूस किए जाते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर प्रॉफिट। तो हम एसएसबी का जो आंसर उस टाइम पे आया था आंसर की में, डेट वाज द शुगर केन। और एक टाइप होता है सब्सिटेंशियल क्रॉप। सब्सिटेंशियल क्रॉप्स वो ऐसे क्रॉप्स हैं जो एक फार्मर प्रोड्यूस कर देता है अपनी नीड और नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए। A farmer produces such crops to fulfill his own needs and necessities। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ ऋषि? कश्मीर का वो फर्स्ट सेंट कौन था, सूफी सेंट कौन था जिसने टाइटल ले लिया था ऋषि? बेसिकली ही इज द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर, फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर। तो वो कौन था? डेट वाज द शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिसको हम और एक नाम से जानते हैं अलमदार कश्मीर, अलमदार कश्मीर। ठीक है, यहाँ शेख नूरुद्दीन नूरानी। ठीक है, उसको नंदलाल भी कहा जाता है। ठीक है, नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर। लेकिन उसकी जो बर्थ प्लेस है डेट इज़ द कोईमू, जो कहाँ पे लोकेटेड है? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ। ठीक है, राइट। ठीक है, और उसके जो उसने जो पोइट्री की है, उसने जो उसकी बातें हैं, उनको हम कहते हैं क्या? शुरुक्स। उनको हम कहते हैं शुरुक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। फाइनली उस शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की डेथ हो जाती है 1440 में, 1440 में उसकी डेथ हो जाती है, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टेरिशरी सेक्टर? इनमें से कौन सा एक टेरिशरी सेक्टर में आता है? तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एक कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डिपेंड होती है थ्री सेक्टर्स पे। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर डील्स विद जो प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह चीज़ें आती हैं। देन इज सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को हम कहते हैं क्या? प्रोडक्शन सेक्टर। क्या कहते हैं?
प्रोडक्शन सेक्टर, एंड जिस टर्शियरी सेक्टर को हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, जिसमें से बैंकिंग, एम्प्लॉयमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन सेंटर में क्या आएंगे, वो हम चीज़ें जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, राइट। प्रोडक्शन सेक्टर में हम कहेंगे कि जो हमने रॉ मटेरियल निकाले हैं कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से, देन उनको मैन्युफैक्चर करके कुछ चीज़ें बनाने को हम इस सेक्टर को क्या कहेंगे, प्रोडक्शन सेक्टर। तो इसमें से हमें बोलना है कि टेरिशरी सेक्टर में कौन सा चीज़ आता है, डेट इज़ द टूरिज्म। टूरिज्म आएगा किसमें, टेरिशरी सेक्टर में, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in 1965 the head of Jammu and Kashmir was designated as governor, previously called 1965 में एक पोस्ट को रिनेम करके गवर्नर पोस्ट के नाम से जाना गया है, और प्रीवियसली उसको किस नाम से जाना जाता था, एंड द वाज उसको हम सदर रियासत के नाम से जानते थे। वो वाज द लास्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डेट वाज द डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह। ही वाज आल्सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूरी डैम या उरी डैम लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उरी डैम हमें किस रिवर में देखने को मिलता है, राइट। तो यह हमें देखने को मिलता है जहलिम रिवर पे। जहलिम रिवर का ऑरिजिनेशन कहाँ पे होता है, वेरीनाग स्प्रिंग से, जो लोकेटेड है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे चिनाब रिवर की, तो इसको हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं, चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ से निकलता है, बारालाचा पास इन हिमाचल प्रदेश से ये निकलता है, ठीक है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे अदर इम्पॉर्टेंट डैम्स जो जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उनमें से जो सबसे पहला हम देखेंगे डेट इज़ द बागलिहार डैम। कौन है, बागलिहार डैम, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, रामबन में, ठीक है। और किस रिवर पे ये लोकेटेड है, डेट इज़ लोकेटेड इन द रिवर चिनाब, चिनाब रिवर में ये लोकेटेड है। उसके बाद कौन सा है, दुलहस्ती, दुलहस्ती पार प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है चिनाब रिवर पे ही, लेकिन कहाँ पे, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसके अलावा सलाल डैम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सलाल डैम जो हमें देखने को मिलता है रियासी में, कहाँ, किस रिवर पे, चिनाब रिवर पे ये हमें देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है डेट इज़ द पकालदुल डैम, पकालदुल डैम जो हमें देखने को मिलता है मरदूसा रिवर पे, मरसुदार रिवर पे, ठीक है। दिस इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चिनाब, और ये डैम हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, कश्तवाड़ में, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पामपोर अपलैंड्स लोकली कॉल्ड वुडर इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग। इसमें से हमें बताना है पामपर वुडर किस चीज़ के लिए फेमस है, एंड दिस पामपर वुडर इज़ फेमस फॉर सैफरान के लिए फेमस है। पामपर इज़ बेसिकली ए विलेज, या हम टाउन कहेंगे, जो लोकेटेड है किस डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। एंड दिस पामपर इज़ फेमस फॉर सैफरान के लिए, एंड दिस सैफरान इज़ कैश क्रॉप, जो प्रोड्यूस किया जाता है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। पुलवामा को हम आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं, आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, और इस पामपुर का हम सैफरान टाउन भी कहते हैं, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द आर्टिकल 370 वाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेनर। ये क्या था, ये स्पेशल प्रोविजन है, ये थे एक टेम्पररी प्रोविजन थे, ठीक है। हम समझते थे कि हमारे लिए स्पेशल है, लेकिन नहीं, जब इसको स्क्रैप किया गया था एक ही झटके में, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको स्क्रैप किया था, डेट मीन्स कि इसमें टेम्पोरेरी प्रोविजन थे, ये परमानेंट नहीं था, ठीक है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया? किसने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? किसके साथ? इंडियन यूनियन के साथ। तो पर्सन था महाराजा गुलाब सिंह एंड ही बिलोंग्स टू विच डायनास्टी? जिसको हम कहते हैं डोगरा डायनास्टी। डोगरा डायनास्टी। और टेन्योर महाराजा गुलाब हरी सिंह का कहाँ से स्टार्ट होता है? 1925 से अप टू 1951 और 52 में भी कुछ बुक्स में लिखा है। ठीक है, तो डोगरा डायनास्टी, इस डायनास्टी को फाउंड किया गया था 1846 में। और किसने किया था? महाराजा गुलाब सिंह, आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद द ब्रिटिश। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह का टेन्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। राइट, ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द नेक्स्ट इज, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग किसके अंडर आता है? क्या वो यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में, या कॉन्करेंट लिस्ट में? पहले हमें याद होनी चाहिए कि ये लिस्ट है क्या। यूनियन लिस्ट, इसमें से वो चीज़ें आते हैं जिसका जो टोटली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, जो टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? डिफेंस आएगा इसमें, फॉरेन अफेयर्स आएगा इसमें, और कौन आएगा? बैंकिंग आएगा इसमें। स्टेट लिस्ट में वो चीज़ें आते हैं जिसमें कंट्रोल होता है मैक्सिमम डायरेक्ट होता है स्टेट का। उनमें से कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, कोई बता सकता है? पुलिस आ सकता है, एग्रीकल्चर आएगा, ठीक है, और कौन आएगा बताओ? और ट्रेड भी आएगा इसी में। देन कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, स्टेट का भी सेंटर का भी। लेकिन अगर कभी भी कोई इशू खड़ा हुआ तो वहाँ पे रेफरेंस ली जाएगी सेंटर की। वहाँ तो इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रोल सेंटर का होता है, लेकिन स्टेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट, ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज, आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड? जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था? तो इसको अडॉप्ट किया गया था 1956 में, और इफेक्ट में आया था, वर्केबल ये हुआ था 1957 में। तो उस टाइम में बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन पे कन्फ्यूजन हुआ था। तो अगर हम जो रियल अडॉप्टेशन डेट है इसका, डेट इज़ द नवंबर 17 1956 में अडॉप्ट किया गया था। एंड इसको इफेक्ट में कब लाया गया था? जनवरी 26 1957 में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1956। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इशू ए कमांड टू ए public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform? सपोज कोई पब्लिक ऑफिसर है, कोई ऑफिसर है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, और वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है और करना भी नहीं चाहेगा। लेकिन जब उसको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिट मिलेगी या कमांड मिलेगी, आपको अपनी जॉब पे ज्वाइन करना है या अपने वर्क करना है, तो उस रिट को हम क्या कहेंगे? तो हम उसको कहेंगे मैंडेमस। हम उसको कहेंगे मैंडेमस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स है? तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? जो लगाया जाता है किन पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो यूज़ किए जाते हैं कंजप्शन के लिए, जो यूज किए जाते हैं कंजप्शन के लिए। तो उस टैक्स को हम कहते हैं सेल्स टैक्स। तो इनकम टैक्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, एक ग्रुप या इंडिविजुअल से डायरेक्टली ले लिया जाता है। राइट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर एबॉलिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? किन टैक्सों को जीएसटी ने ख़त्म किया है? एंड दैट इज़ द वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्सेस। बेसिकली
ये टैक्सेस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल पे इन पर लगाए जाते थे। सपोज़ कोई गुड हमने प्रोड्यूस किया था, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वो अपना टैक्स लगाएगा। फिर अगर ये किसी होलसेलर के पास आएगा वो अपना टैक्स लगाएगा। फिर अगर ये रिटेलर के पास आएगा तो फिर ये अपना टैक्स लगाएगा। तो इस चीज़ को ख़त्म किया है जीएसटी ने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने। और जीएसटी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1 जुलाई। 1 जुलाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। 1 जुलाई इन 2017, 2017 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन कश्मीर वैली शिवरात्रि इज आल्सो नोन एज। कश्मीर में शिवरात्रि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम हेरथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? पश्मीना शाल इन द वर्ल्ड, पश्मीना शाल इज द वर्ल्ड फेमस शाल एंड इट्स फैब्रिक्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पश्मीना शाल जो वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है, और उसका फैब्रिक हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। किससे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं? ये एक गोट से हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। और दिस गोट हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? लद्दाख में। दिस स्पीशीज ऑफ गोट इज फाउंड इन लद्दाख रीजन। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन सीशा विच वाज लॉन्च रिसेंटली एम्स टू क्रैप द इलीगल ट्रेड ऑफ। ऑपरेशन सीशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2015 में। कब लॉन्च की गई थी? 2015 में। और ये किस चीज़ के लिए लॉन्च की गई थी? बेसिकली ये लॉन्च की गई थी टू क्रैप द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर। टिम्बर का इलीगल ट्रेड होता था, तो उसी ट्रेड को क्रैप करने के लिए, रोकने के लिए ये ऑपरेशन शीशा को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द हाइस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया इज इन। हाइस्ट पीक हिमालयाज का कहाँ हमें देखने को मिलता है? तो वह हमें सिक्किम में देखने को मिलता है। एंड द पीक इज नेम्ड एज कंचनजंगा। कंचनजंगा। तो अगर हम मेनली ओवरऑल हाइस्ट पॉइंट ऑफ हिमालयाज देखेंगे, डेट इज द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? नेपाल में। राइट। तो अगर हम हिमालयाज की बात करेंगे, हिमालयाज दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, एंड इज द हाइस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड ये हिमालय जो है उत्तर प्रदेश से नहीं जाते हैं। ठीक है, तो एक पीक के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में, डेट इज द नंदा देवी पीक। नंदा देवी पीक ये किस स्टेट में लोकेटेड है? ये उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज इंस्पायर्ड बाय एल्बर्ट स्पेनिक pioneering ideas to study the world climate and developed climate classification। किसने इंस्पायरेशन ली थी? एल्बर्ट पेनिक के आइडियाज से, और फिर उसने डेवलप की थी क्या? क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो सबसे फेमस जो क्लाइमेटिक और एथेंटिक क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन मानी जाती है वो मानी जाती है व्लादिमीर कोपन में। ठीक है, जो उसने क्लासिफिकेशन दी है तो वही सबसे वैलिड मानी जाती है। और व्लादिमीर कोपन ने बेस क्या रखा है इस क्लासिफिकेशन का? एवरेज टेम्परेचर प्लस एवरेज रेनफॉल, इन दो चीज़ों को उसने मेन फोकस रखा है। एंड देन ही गिव्स द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। राइट। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया का सबसे इनमें से कौन सा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है? तो आंसर होगा NH7। बेसिकली ये कनेक्ट कर देता है स्टेट्स को, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड और कौन सी है बताओ? उत्तराखंड। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? 800
45। लेकिन अगर आपको कहेगा कि ओवरऑल सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है इंडिया में, डेट इज़ NH नेशनल हाईवे 44, ठीक है, जो स्टार्ट होता है श्रीनगर से अप टू तमिलनाडु और जिसकी लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 4125। ये उसकी एग्जैक्ट लेंथ है, ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पीरियड इज रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम उस पीरियड को कहते हैं जिसमें हमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को देखने को मिली थी, एंड दिस पीरियड इज 1951 टू 1981, ठीक है। तो यही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड हमें देखने को मिला है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज वायर इज द शश्तमकोटा लेक आल्सो कॉल्ड एज द लेक क्वीन ऑफ लेक्स लोकेटेड इन इंडिया। शश्तमकोटा लेक जिसको हम क्वीन ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? केरला में। केरला में इससे अलावा और एक पीक हमें देखने को मिलता है, डेट पीक इज डेट लेक, पीक नहीं सॉरी, लेक, जिसको हम कहते हैं क्या? अष्टामुदी लेक, अष्टामुदी लेक। और वहाँ एक फेमस नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। एंड केरला इज़ द स्टेट जहाँ हमें सबसे ज़्यादा क्या लिटरेसी रेट देखने को मिलती है, लिटरेसी रेट देखने को मिलती है, ठीक है। और एक पीक हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, दैट इज़ द अनाईमुडी पीक, नहीं सॉरी, डोडा बेटा, कौन है, मुझे कन्फ्यूजन हुआ है। तो अनाईमुडी पीक, ठीक है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, विच इज़ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इस चीज़ को चेक कर लेना, ठीक है, माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है इस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो दिस इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर एंड हनी, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। पल्सेस के लिए कौन सा रेवोल्यूशन रिलेटेड है? डेट इज द प्रोटीन रेवोल्यूशन। कॉटन एंड जूट के लिए कौन सा रेवोल्यूशन इम्पॉर्टेंट रेफर किया जाता है? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। और एक रेवोल्यूशन एग्जाम में पूछा जाता है येलो रेवोल्यूशन के बारे में। येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद ऑयल सीड्स, किससे एसोसिएटेड है? ऑयल सीड्स से, ठीक है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ऑरिजिनेटर ऑफ ख्याल ख्याल एंड तराना स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। किसको हम फाउंडर कहते हैं ख्याल एंड तराना स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक? और उस पर्सन को हम कहते हैं फादर ऑफ कवाली भी, फादर ऑफ कवाली भी उसको कहा जाता है, ठीक है। बता सकता है? उसने इन्वेंट सितार भी उसने इन्वेंट किया था, सितार। अब आंसर बता सकते हो? डेट इज़ द अमीर खुसरो, ठीक है, जो यहाँ पे रहता था ज्यूरिंग द दहली सल्तनत, जो पर्शिया से आया था फिर यहाँ पे रहा था, लेकिन उस टाइम जो यहाँ पे डायनास्टी चल रही थी, डेट वाज द दहली सल्तनत, ठीक है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन वाज द फर्स्ट टू लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। क्या हुआ था कि इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाई गई थी 1940 में। बेसिकली कुछ लोग गांधी जी के पास गए थे क्योंकि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1939 से, लेकिन ये पीरियड 40 का है, तो स्टार्ट हुआ था, चल रहा था, ठीक है। तो कुछ बंदे गांधी जी के पास जाते हैं कि वो हम उसको कहते हैं कि अब हमें एक और सत्याग्रह चलानी है, लेकिन गांधी ने उस टाइम उनको मशवरा दिया कि हम एक इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाएंगे, डैट मीन्स कि एक पर्सन अपनी अलग सत्याग्रह चलाएंगे। तो उसमें जो फर्स्ट पर्सन था डैट वाज द आचार्य विनोबा भावे, सेकंड वाज जवाहरलाल नेहरू एंड थर्ड वाज दामोदर दत्त, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द नेक्स्ट इज क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा?
द फॉलोइंग डेट इज मेंशनड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल को हम प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी जानते हैं, प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो उसमें कौन सा डेट मेंशनड है? डेट इज द नवंबर 26, 1949। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट बार जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया था, वो दिया था 1934 में। एक पर्सन था जिसको हम कहते थे महेंद्र नाथ राय, ठीक है। उसने कहा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो फिर 1935 में क्या हुआ था कि कांग्रेस ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की है फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसमें से कितने टोटल मेंबर्स थे? उसमें से 389 टोटल मेंबर्स थे, जिसमें 296 मेंबर्स थे कहाँ से? जो प्रोविंस से एलेक्ट किए गए थे, ठीक है। एंड 93 वायर फ्रॉम द 93 कहाँ से थे? प्रिंसली स्टेट्स से थे, प्रिंसली स्टेट्स से थे। एंड अदर 4 मेंबर्स वायर फ्रॉम द किससे थे? जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, कौन कौन सी? दिल्ली, अजमेर और बलूचिस्तान। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 कौन स्टेट्स थे? चीफ कमिश्नर स्टेट्स। तो उनसे ये 4 मेंबर्स थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैक गैलेक्सी और इनविजिबल गैलेक्सी। ब्लैक गैलेक्सी या हम कहते हैं इसको इनविजिबल गैलेक्सी वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। ये किस कंट्री ने रिसेंटली डिस्कवर की है? तो दैट कंट्री इज इटली, दैट कंट्री इज इटली, ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है ये एक वो प्रोसेस है जिससे हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारी अर्थ क्या होती है? वार्म हो जाती है, लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये इफेक्ट हमें किससे अब देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है एब्जॉर्प्शन एंड रिमिशन ऑफ इंफ्रा रेडिएशंस बाय द एटमॉस्फेयर। तो अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन एक वो प्रोसेस है जिससे लाइट कन्वर्ट होती है, जिससे लाइट ऑफ सन कन्वर्ट होती है इनटू हीट। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। एंड रिमिशन, ये क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है, उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है या स्कैटर किया जाता है जब वो डिफरेंट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में उनसे क्या टच हो जाती है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है किन से? एब्जॉर्प्शन एंड रिमिशन ऑफ इंफ्रा रेडिएशंस बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज विच फॉर्म इज यूज्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज द पेन बाय एन इंडियन रेसिडेंट। जब हमें पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं तो हमें कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है? तो उस फॉर्म को हम कहते हैं कि फॉर्म 49A हमें फिल करना पड़ता है। किस चीज़ को अप्लाई करने के लिए? पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज वेयर इज मार्टन सन टेम्पल लोकेटेड। मार्टन सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन द अनंतनाग, ठीक है। उसको हम सन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विच इज डेडिकेटेड टू सन गॉड या सूर्य गॉड को ये डेडिकेटेड है। जो बनाया था किसने? ललिता दतिया मुक्तापिदा, ठीक है, जिसको हम समुंदर गुप्ता कश्मीर के नाम से जानते हैं। और कब इसको बनाया गया था? इन द 8th सेंचुरी, इन द 8th सेंचुरी। और इस मार्टन टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था एक पर्सन ने जिसका नाम था सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर, ठीक है। तो सुल्तान सिकंदर को हम और एक नाम से जानते हैं, डेट इज द अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर नहीं, सॉरी, औरंगजेब ऑफ कश्मीर। चलो आप अकबर ऑफ कश्मीर कमेंट सेक्शन में बताओगे। औरंगजेब ऑफ कश्मीर। और बुत शिकान डेट मीन्स के आइडियल ब्रेकर,
आइडियल ब्रेकर। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको इनको याद रख लेना है। तो आंसर क्या होगा? अनंतनाग। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु बिल्ड द शालीमार बाग एंड निशात बाग इन जम्मू एंड कश्मीर? शालीमार बाग और निशात बाग किसने बिल्ड किए थे? तो ये बिल्ड किए थे जहांगीर ने। ठीक है, तो हु वाज द फर्स्ट मगर रूलर टू कम कश्मीर? ही वाज द अकबर। अकबर यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था। तो मगर रूल यहाँ पे कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1586। ठीक है, तो फर्स्ट मुगल गवर्नर कौन था? मिर्ज़ा कासिम। मिर्ज़ा कासिम, ठीक है, या कासिम खान के नाम से भी इसको जानते हैं। और कश्मीर में मुगल्स ने किस डायनास्टी को रिप्लेस किया था? तो दैट डायनास्टी वाज चक डायनास्टी। चक डायनास्टी। औरंगजेब एक ही बार कश्मीर में आया था। कब आया था? 1665 में। और उसके साथ उसकी बेटी थी जिसका नाम था रोशन आरा। और रोशन आरा, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे आया था एक फ्रेंच पर्सन या यूरोपियन ट्रैवलर जिसको हम कहेंगे फ्रांसिस बरीनर। फ्रांसिस बरीनर, ये आपको याद रखने हैं ये सभी पॉइंट्स। ठीक है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद? पर्पल रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है? एंड दिस इज एसोसिएटेड विद लेवेंडर। ठीक है, जो मेनली इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स इन जम्मू एंड कश्मीर? किस डिस्ट्रिक्ट को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जानते हैं? दिस इज द जम्मू डिस्ट्रिक्ट। इसको हम किस नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ टेम्पल्स। एंड जम्मू इज द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट हमें देखने को मिलती है। लिटरेसी रेट देखने को मिलती है। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज हु बिल्ड द राजौरी फोर्ट एट दांदीदार विलेज? राजौरी फोर्ट किसने बनाया था? ये बनाया था मियां हाथू ने, जो गवर्नर था, गवर्नर ऑफ राजौरी। किसने इलेक्ट किया था उसको? गुलाब सिंह ने। ठीक है, तो इसी ने ये राजौरी फोर्ट, और जिसको हम डांडीदार फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये इसी ने बनवाया था। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल इज नोन एज छोटा काशी? किस टेम्पल को हम छोटा काशी के नाम से जानते हैं? तो ये हम जानते हैं पुरमंडल टेम्पल को। ठीक है, जो लोकेटेड है कहाँ पे? सांबा डिस्ट्रिक्ट। सांबा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे एक रिवर है देविका रिवर। देविका रिवर, उसी के बैंक पे ये टेम्पल लोकेटेड है। ठीक है, और वहाँ पे एक फेयर भी, एक मेला भी लग जाता है ऑन 3 फरवरी को, और उसको हम कहते हैं पुरमंडल मेला। किस नाम से? पुरमंडल मेला। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेट इज द, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? Which article empowered Jammu and Kashmir state legislature to define permanent residents and provide special rights to them? कौन सा आर्टिकल था जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफाइन कर देता था जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट्स को? एंड दिस आर्टिकल आल्सो प्रोवाइड्स देम स्पेशल राइट्स। तो ये आर्टिकल 35A था। ठीक है, 35A था, जो स्क्रैप किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है? तो ये LPG कनेक्शन से रिलेटेड है, जिसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? कब? 1 मई 2016 में। तो 1 मई को हम कौन दिन सेलिब्रेट कर देते हैं? इंटरनेशनल वर्कर्स डे।
इंटरनेशनल वर्कर्स डे, तो कुछ कंट्रीज़ में इसको लेबर डे के नाम से भी जाना जाता है। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF has launched which operation on Jammu and Kashmir international border to curb infiltration? इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए BSF ने कौन सी पॉलिसी या कौन सी, हम कहेंगे कि ऑपरेशन इंट्रोड्यूस की थी? तो डेट ऑपरेशन वाज कॉल्ड एज ऑपरेशन अलर्ट। उसको ऑपरेशन अलर्ट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोजेक्ट हिमाक। प्रोजेक्ट हिमाक के बारे में जो पॉइंट्स दिए गए हैं, अब हमें देखना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। करेक्ट कौन सा है? तो प्रोजेक्ट हिमाक, अगर हम इसकी बात करेंगे, इसको स्टार्ट किया गया था 1985 में। किसने किया था? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस चीज़ को बनाया था। किस चीज़ के लिए? बेसिकली ये प्रोजेक्ट था, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोजेक्ट दिया गया था। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। किस चीज़ के लिए? इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स करने थे इन द लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, जो भी बॉर्डर एरियाज थे उन पे उसको कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स करनी थी। ठीक है, तो ऑल दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट हिमाक। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट है डेट इज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी बेसिकली ये एक वो पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं, जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो डायरेक्ट एक्सेस होता है किसका? यहाँ दिल्ली है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पुडुचेरी है, यहाँ चंडीगढ़ है। तो ये उन पे सुपर, एक पर्टिकुलर सुपरविजन होता है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इनमें से कौन सी एक अब यूनियन टेरिटरी नहीं है? तो गोवा इज नॉट द यूनियन टेरिटरी, दिस इज द स्टेट एंड इज स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, बाय एरिया। तो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन है? दैट इज द राजस्थान। और राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया कौन है? मोस्ट पॉपुलस, मोस्ट पॉपुलर, जहाँ हमें लोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, डेट इज कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल कौन है? दैट इज द कश्मीरी स्टैग, जो हम पॉपुलरली हांगुल के नाम से जानते हैं। हांगुल के नाम से जानते हैं। एंड दिस हांगुल इज फाउंड इन दाचीगाम नेशनल पार्क। दाचीगाम नेशनल पार्क जो लोकेटेड है श्रीनगर में। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज द व्हेन वायर द लास्ट पंचायत इलेक्शंस हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट टाइम पंचायत इलेक्शन कब हेल्ड किए गए थे? तो इनको हेल्ड किया गया था नवंबर टू दिसंबर 2020 में। राइट, ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज द क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्राम पंचायत इज एन, ग्राम पंचायत है क्या? तो ग्राम पंचायत बेसिकली दिस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, बेसिकली फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन अ स्टेट। तो लोकल गवर्नमेंट्स किस चीज़ में लाए गए? वजूद में लाए गए हैं। जो लेकिन बेसिकली इंडिया में फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स की गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू स्टेट, फर्स्ट इज यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, देन स्टेट, देन लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं। राइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? इंडिया की नेशनल गेम क्या है? दैट इज़ द हॉकी। हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। राइट,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज रहमान राही इज़ वेल नोन इन इंडिया एज। रहमान राही इसको किस फील्ड में जाना जाता है? एंड ही इज़ द पोइट। पोइट है वो, ठीक है। उसकी एक फेमस पोइट कलेक्शन है, फेमस, उसने जो शायरी की है उसका नाम है नवरोज़ सबा। नवरोज़ सबा। और इसके लिए उसको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था। साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था। कब? 1961 में। तो नवरोज़ सबा, इसको याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज ताराचंद भट्ट इज वेल नोन इन इंडिया एज। ही वाज द फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर। तो ताराचंद भट्ट क्या था? एक फ्रीडम फाइटर भी था और एक सोशल रिफॉर्मर भी था। राइट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गिव द स्लोगन डू आर डाई। किस इंडियन नेशनल फ्रीडम फाइटर ने स्लोगन दिया था डू आर डाई का? बेसिकली ये डू आर डाई ये एसोसिएटेड है विद द फेमस मूवमेंट जिसको हम कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी, और डू आर डाई स्लोगन भी उसी ने दिया था, ठीक है। करो या मरो, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स इन इंडिया हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट रेस्पेक्टिवली। मैक्सिमम ऑलरेडी मैंने आपको बताया है केरला, ठीक है। लेकिन अब हमें बताना है कि मिनिमम। केरला तो है मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम में उस टाइम एसएसबी ने आंसर की में गलत आंसर दे दिया था। तो अगर हम बात करेंगे, मैक्सिमम हमें देखने को मिलती है केरला में, ठीक है। तो मिनिमम हमें बिहार में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था, ठीक है। केरला में 93% हमें लिटरेसी रेट देखने को मिलती है, 93%। बिहार में 61, बिहार में 61। और राजस्थान जो उसने आंसर दे दिया था, राजस्थान में हमें 66 पॉइंट समथिंग देखने को मिलता है। तो सबसे लीस्ट जो था वो बिहार में था, तो मैक्सिमम केरला में था, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विच कलर इज एट द बॉटम। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है उसमें से बॉटम में कौन सा कलर है? डेट इज द डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन उसके जो बिलो पोर्शन है तो वहाँ भी डार्क ग्रीन रखा गया है। और नेशनल फ्लैग में कौन कौन से कलर्स हैं? सैफरन कलर भी है और वाइट कलर भी है। सैफरन इज एट द हेड, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वाइट इज इन बिटवीन, जो वाला पोर्शन है वहाँ पे है। तो डार्क ग्रीन रेफर क्या कर देता है? डार्क ग्रीन रेफर कर देता है कंट्रीज फर्टिलिटी। कंट्रीज फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मीन्स हियर के दिस रेफर्स टू फॉरेस्ट्स, इकोलॉजी और रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। सैफरन रिप्रेजेंट क्या कर देता है? बताओ, किसी को पता है? स्ट्रेंथ, करेज एंड सेक्रीफाइस। देन वाइट क्या रेफर कर देता है? ट्रुथ एंड प्योरिटी। ट्रुथ एंड प्योरिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप you will share this class with your friends and also share, subscribe the YouTube channel, right। लेकिन शेयर आपको करना ही करना है, ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, राइट। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।